भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यपाल का सम्मान करना छोड़ के अपने ही राज्यपाल को घेरने का कोशिश किया, ये बहुत दुर्भाग्य है। इसका निंदा करता हूं। इसलिए बहुत समय है, 13 दिन है, बोलने का समय है, हम भी उसको बोलेंगे। लेकिन आज माननीय राज्यपाल महोदय के विरुद्ध करना मतलब मोदी जी को विरुद्ध किए हैं, ऐसे ही लोग सोचेंगे। ठीक है, बोलो रे, सही बोले। महामहिम राज्यपाल के द्वारा चौथा अभिभाषण प्रस्तुत किया गया और पूर्व के अगर 3 अभिभाषण को निकाल के पढ़ा जाए, हम दावे के साथ कहते हैं कि पूरा असत्य कथन कराया गया है। ये सरकार जो घोषणा करती है, जो कहती है, उसको करने में पूरी तरह से असफल रही है। छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित हो चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विकास के काम हो नहीं रहे हैं। लगभग 52,000 करोड़ रुपए का कर्जा सरकार 3 साल में ले चुकी है और ये जो कर्ज लिया गया है, इस कर्ज का उपयोग किसी पूंजीगत व्यय में ना करके ज्यादातर उपयोग राजस्व व्यय में किया गया है। ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। इन सारे मुद्दों को हम विधानसभा में उठाकर सरकार को घेरने वाले हैं। मैं तो जो महंगाई की बात करता हूं, उनसे बात करते हैं उनको 2 ही बात कहना चाहता हूं कि पहला 2014 तक केंद्र में आपकी सरकार थी। उस समय और आज की स्थिति में आप तुलना करके देखें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां बनी है, उस परिस्थितियों का आकलन कर लें, उसके बाद महंगाई की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जन घोषणा पत्र में इनने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे। गंगा जल उठाकर ने कहा था हम शराबबंदी करेंगे। 1.5 साल पहले मैंने स्वयं ने विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था और मेरा अशासकीय संकल्प बहुमत के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया। शराबबंदी के मामले में सरकार को सरकारी तौर, वैधानिक तौर और अवैधानिक तौर पे कांग्रेस के नेताओं के लिए शराब इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए इसमें बंद नहीं कर सकते। राहुल जी के पति पर जो पुलिस केस बना है और उसके विरोध में उन्होंने अपनी सुरक्षा लौटाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को विधायक से व्यक्तिगत रूप से बुलाकर बात करनी चाहिए और बात करके उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और जहां तक उनका स्टिकर है, लड़की हो लड़ सकती है, ये कांग्रेस का यूपी में स्लोगन रहा है, पर छत्तीसगढ़ तो भूपेश बघेल की सरकार में दुष्कर्म के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर है। सत्र की शुरुआत को आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण भी आपने सुना है। 3 साल के कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो कार्य किए, जनहित पर जो कार्य किए, हम अपनी घोषणा पत्र जो चुनाव के पहले हम लोगों ने घोषित की थी, उस पर भी अमल उतरने का काम किया। साथ ही साथ पूरे देश में 36 अवार्ड छत्तीसगढ़ की सरकार को मिला। ये अपने आप में इस सरकार की सच्चाई, इस सरकार की दृढ़ता, इस सरकार का संकल्प बताती है। और भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जो अपनी भूमिका यहाँ निर्वाह करेगा वो अपने आप में अलग है, लेकिन हम महंगाई को लेकर और तमाम उन चीज़ों पर जो आज देश और प्रदेश को प्रभावित करती है, उस पर अपनी बात को रखेंगे। से आज पूरे देश की परिस्थितियां बनी हुई हैं, वो किसी से छुपी नहीं है और कहीं ना कहीं उसका असर प्रदेश में भी पड़ता है। महंगाई से लेकर हर वो चीज़ है जिसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और सदन में इन सब बातों पर कांग्रेस दल भी अपनी बातों को बहुत ताकत से रखेगा। प्रतिपक्ष के पास ना कोई विषय वस्तु है, ना सरकार के ऊपर कुछ कहने की बात रह गई है। महामहिम का अभिभाषण सरकार का आने वाली योजनाओं का प्रतिबिंब करता है, जो विकास की योजनाएं होती हैं।
और बहुत सौभाग्य से आदरणीय महामहिम जी ने एक एक अक्षर को बहुत गंभीरता से पढ़ा और आने वाले समय में हमारी सरकार क्या कुछ करने जा रही है, पिछले हमारी सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया और यहाँ के आर्थिक विकास में, यहाँ के लोगों के विकास में, यहाँ के सामाजिक विकास में किन योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, उसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में था। लेकिन दुर्भाग्य है, प्रतिपक्ष अभिभाषण शुरू होने के पहले ही राजनीति करना शुरू कर दिया था। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रतिपक्ष को भी महामहिम का सम्मान करना चाहिए। ये आज की दिन की कार्यसूची ऐसा आरोप लगा रही है। मुझे लगता है प्रतिपक्ष पीछे झांक के देखता नहीं। आज ही आसंदी से जब उन्होंने आपत्ति की कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाना चाहिए, तो आसंदी से व्यवस्था देते हुए माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत में 2010 में भी इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हुआ था। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के तत्काल पश्चात निधन का उल्लेख जैसी कार्य सूची में कार्य शामिल थे। तो मैं समझता हूं कि केवल आपत्ति करने के लिए आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। देखिए, बजट सत्र न केवल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी जब भी हुआ है तो 24 से लेकर के 28 सिटिंग का बजट सत्र हुआ करता था। टोटल अगर कार्य के घंटे को अगर आप हिसाबेंगे तो अधिकतम लगभग 115 घंटे काम हुआ है बजट सत्र में और मिनिमम लगभग 87 घंटे काम हुआ है। हमने तो जिस समय विधानसभा का नोटिफिकेशन हुआ था, कोरोना का तीसरा वेव ओमिक्रॉन का पीक पे था, इसलिए इस प्रकार से ये कम दिनों का सत्र आहूत किया गया था। उसके बावजूद भी हम तैयार हैं सदन में बैठ करके चर्चा कराने के लिए। जितने कार्य घंटे बजट सत्र के 24 मीटिंगों में हुआ करती थी, उतने कार्य घंटे के लिए सरकार तैयार है। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करना चाहता हूं, अगर वो चाहें तो पहले भी ऐसा हो चुका है इस विधानसभा में। हम लोग शनिवार को भी बैठे हैं, रविवार को भी बैठे हैं, रात के 5 बजे तक भी विधानसभा हमारी चली हुई है और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, ये मध्य प्रदेश में भी हुआ है। तो अवधि को कम मान करके, समय को कम मान करके अपनी बात को रखने से भागने की जो प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी में, ये बिल्कुल अनुचित है। अब निश्चित रूप से पिछले बजट में कोरोना का प्रभाव दिखा था। हमारा जो प्लान साइज इंक्रीज होना था वो उतने प्रतिशत पिछली बार बढ़ नहीं पाया था, लेकिन इस बजट में थोड़ा कोरोना से मुक्ति भी मिली है और सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ा है। केंद्र से हमारे जो राज्यों को देय राशि है उसको भी हमें लगातार प्राप्ति हो रही है। तो प्लान साइज को पिछले बजट से आप काफी विस्तारित मान सकते हैं। अब बहुत जल्दी आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी जब बजट पेश करेंगे तो उनके वो बजट की साइज आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। विपक्ष की तैयारियों को प्रदेश प्रभारी के साथ बैठ कर आए हैं, इस बार कह रहे हैं कि भागेंगे नहीं, हर सवाल का जवाब। हम स्वागत करेंगे। विपक्ष के साथी अगर भागेंगे नहीं तो निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे। पहले दिन से ही हमने इस बात को कहा है, रचनात्मक और सहयोगात्मक प्रतिपक्ष की हमेशा सदन में जरूरत होती है। आलोचना तो सदन का असहमति और आलोचना तो श्रृंगार होता है। अपनी आलोचना व्यक्त करें, लेकिन सुझाव भी देना चाहिए। विगत लगभग 2-2.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ सदस्यगण निराशा से उबर नहीं पाए थे, अंतर विरोधों से उबर नहीं पाए थे। इस कारण से जैसी सत्र की शुरुआत होती थी, बहिर्गमन करके भागने की उनकी प्रवृत्ति लगभग लगातार दिखाई दे रही थी। इस बार हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उनके आला कमान के आदरणीय पुरंदेश्वरी जी सहित बड़े पदाधिकारी आए, उन्होंने कहा है कि हर मुद्दे पे भाग लेना है, सदन में पूरी तरह आपको मौजूद रहना है और हर विधायक को परफॉर्मेंस दिखाना है। तो हमें लगता है कि लोकतंत्र में इसी की आवश्यकता है। अगर वो भाग लेंगे तो उनका स्वागत है, अगर वो प्रश्न करेंगे तो समुचित उनका जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये आदरणीय छन्नी साहू के बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं। तो अपने जिले में तो स्कूटी में घूमती हैं, हम लोग भी अपने 3-3, 4-4 कार्यकाल तक मोटरसाइकिल में घूमते थे।
स्कूटी चलाना या मोटरसाइकिल चलाना कोई उसमें कोई टिप्पणी करने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो ये तो आदरणीय प्रियंका जी का नारा है और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये नारा का विस्तार लगातार हो रहा है। ये एक तरीके से प्रतीकात्मक क्या? ऐसा तो अभी तक हमने महसूस भी नहीं किया, ना सदन में उनकी कोई बात आई, ना सामने कोई प्रेस के माध्यम से कोई बात आई कि वो सरकार के खिलाफ कोई प्रतीकात्मक रूप से विरोध करने के लिए स्कूटी चला रही हैं। स्कूटी चलाना, अपने क्षेत्र में घूमना, मैं समझता हूं कि माननीय विधायक जी बहुत ये लंबे अरसे से ऐसा काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि लगभग प्रतिपक्ष इन 3 सालों में हर बार कहती है कि हम घेरने की तैयारी कर रहे हैं और स्वयं घिर करके पता नहीं कहां सदन छोड़ करके चले जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं वो घेरने की जो तैयारी किए हैं उसको सदन में शब्दों के माध्यम से, क्योंकि सदन जो होता है वो चर्चा का प्लेटफॉर्म होता है और छत्तीसगढ़ का विधानसभा छत्तीसगढ़ की जनमानस का सबसे बड़ी आशाओं का केंद्र है। यहाँ प्रतिपक्ष को चर्चा करना चाहिए और अगर प्रतिपक्ष चर्चा करेगा, घेरने का प्रयास करेगा, तो सत्ता पक्ष उसका प्रत्युत्तर भी देगा। संपूर्ण जवाब देने की हम तैयारी में हैं। भाजपा के केंद्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, 10-10 दिन वहाँ मोर्चा संभालेंगे, तो एक तरीके से बूथ मैनेजमेंट शुरू कर दिया भाजपा ने, किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि काफी उन्होंने देर कर दी है और पुरंदेश्वरी जी के आगमन के बाद इस तरीके से उनको कार्य योजना बना करके दिया गया है, लेकिन थोड़े दिन बाद आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो फील्ड में कही जा रही है, ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं। क्या क्या बोलवा चलो। देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सबसे कम अवधि के विधानसभा सत्र है ये। कोरोना काल में वैसी चर्चा नहीं हो पाई और अभी कोरोना समाप्त हो गया है। अमूमन 2 दिन और 3 दिन का महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है और सभी पक्षों के सदस्य उसमें भाग लेते हैं। उसको 1 दिन किया गया, ये परंपरा उचित नहीं है और जो प्रचलित परंपरा है उसको तोड़ने का काम इस विधानसभा के द्वारा की जा रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी आपत्ति हमको है कि राज्यपाल का अभिभाषण 1 दिन का और उसमें भी चर्चा ना हो पाए, इसलिए आपने तृतीय अनुपूरक प्रस्तुत किया और सेम डे में चर्चा का वो इसमें निर्धारित किया गया है। इस बात की हमको आपत्ति है। वास्तविक में ये सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती है, विधानसभा का सामना करना नहीं चाहती है और उससे विधानसभा से भागना चाहती है। छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा है। यदि यहां जनहित के मुद्दों की चर्चा नहीं होगी तो कहां पर चर्चा होगी? लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई और आने के बाद में सत्र की अवधि लगातार घटते जा रही है। यही बजट सत्र है, 27-28 दिन का 29 दिन का बजट सत्र होता था, जिसको महज 13 दिन में ला करके रखा गया है और कुल मिलाकर के इस छत्तीसगढ़ विधानसभा की गरिमा को ये समाप्त करने जा रही है, जो उचित नहीं है। देखिए, सच्चाई को बुलवाना चाहिए। जो काम नहीं हुए हैं, जो काम नहीं कर सकते, उसको बुलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से टोका टाकी होता है। हम तो आज भी आग्रह किए हैं अध्यक्ष जी से, आसंदी से, कि आगे सत्र की अवधि अब बढ़ा दीजिए, प्रश्नकाल नहीं होगा, बाकी विषयों में चर्चा कर लेंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। जब 13 दिन का कार्यवद्यस किए हैं, आज आपका छुट्टी हो गया, बजट जिस दिन पेश होगा उस दिन छुट्टी हो जाएगा, तो आपका जो काम काज के लिए कितना बचा आपका? 13 दिन में 11 दिन, और 11 दिन में आपके मुख्यमंत्री मिलाकर के 13 मंत्री हैं। इन विषयों पे चर्चा होनी है। जनहित के मुद्दे के हमारे बहुत सारे स्थगन लगे हुए हैं, उन पे चर्चा होनी है। ध्यानाकर्षण लगे हुए हैं, उन पे चर्चा। 139 के हमने चर्चा दिया है, आखिर ये चर्चाएं कब होगी?
उसके लिए समय का निर्धारण कब होगा, ये सरकार कुल मिलाकर के विधानसभा से भागना चाहती है और चर्चा से भागना चाहती है। ये इसका प्रमाण है। देखिए, जिस प्रकार से इस कांग्रेस के अंदर अंतरकलह अब खुल करके उजागर होने लगी है, कार्यकर्ताओं का जो विरोध का स्वर जगह जगह दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि स्थानीय मंत्री को गाली दिया गया, कलेक्टर को गाली दिया गया उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये बता रहे हैं उनके ही कार्यकर्ता है। उसके बाद में जो विधायक है, मंत्री के खिलाफ में भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके उनको हटाने की बात हो रही है। एक मंत्री के द्वारा अपने कलेक्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इससे भ्रष्ट अधिकारी नहीं हो सकता, और मंत्री का जो है मुख्यमंत्री के प्रति अविश्वास है, गुस्सा है। इस बात को भी विधानसभा में आप लोगों ने देखा है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है, और ये सामने वाकया निकल करके आ गई है। ये छन्नी साहू भी उसी में उसका एक ये है कि अपने विधायक को संरक्षण नहीं दे पाना, अपने विधायक को सम्मान नहीं दिला पाना, ये खुल करके अब उजागर हो गई है और ये सब सामने दिखाई देने लगी है। देखिए, इसमें बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ के, माफियाओं का छत्तीसगढ़ में बोलबाला किस कदर से जनता को लूटने का काम कर रही है, खास करके जो युवाओं का भविष्य छत्तीसगढ़ में चौपट हो गया है, अवैध नशों का कारोबार, और इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ में मुकदमा FIR दर्ज कराना, उनको प्रताड़ित करना। हमारे किसान को खाद की उपलब्धता नहीं है, यूरिया नहीं मिल रही है, DAP नहीं मिल रही है। 15 साल में कभी नहीं हुआ, ये कांग्रेस के सरकार में आई है। इसलिए मैंने कहा कि मुद्दे की कमी नहीं है, कमी समय की है, और ये सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती। उसको तो बोलने की जरूरत नहीं है।